बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि हमारे मार्क्स में कोई तब्दीली नहीं हुई है, नहीं बढ़ा नहीं घटा। तो ये वैसे छात्र हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया होगा जिस क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है। 16 तारीख तक रिजल्ट दे सकता है, तो 16 तारीख को रिजल्ट ना दे करके ये आपका आंसर की दोबारा से सुधार करके जारी किया गया। अब ये मामला खिसक करके चला गया 1 to 5 का 20 तारीख को। 20 तारीख को तो एक विवाद का सेंटर वहीं पर है कि 11-12 का रिजल्ट आपका कभी भी दिया जा सकता है, आज देख कल देख परसों दें, कभी भी दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की जरूर आ चुका है। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। आपने कहा था 16 तारीख यानी 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो भी बच्चे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो खुश हो जाएंगे। आंसर की जारी किया गया है। सारे लोग अभी यही आस में है कि अतुल प्रसाद विभाग रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। जिस तरीके से आंसर की जारी किया गया है, पहले तो इस पर चर्चा होना चाहिए कि बहुत स्टूडेंट खुशी और गम वाली स्थिति है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ मार्क्स का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन मोर देन 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अंकों में कटौती हुई है, उनका अंक घट गया है। तो वो थोड़ा सा मायूस चल रहे हैं, चिंतित चल रहे हैं, स्वाभाविक है। खास करके वैसे कैंडिडेट जिनका कि पहले से बाउंड्री पर था, अगर उनके मार्क्स में जब गिरावट हुआ तो बाउंड्री से वो जब नीचे आ गए, यानी कट ऑफ से डाउन अब उनका मार्क्स आ रहा है, तो चिंता स्वाभाविक है, चिंता जायज़ है। अब मेल कैंडिडेट का 6 क्वेश्चन चेंज किया गया, मतलब 6 क्वेश्चन को सुधार किया गया। लोगों को याद दिलाने के लिए कट ऑफ बता सकते हैं, जो लोग भूल चुके हैं। हम सब बात पे चर्चा कर लेते हैं। और फीमेल कैंडिडेट का 3 क्वेश्चन में सुधार किया गया। तो और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि हमारे मार्क्स में कोई तब्दीली नहीं हुई है, नहीं बढ़ा नहीं घटा। तो ये वैसे छात्र हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया होगा जिस क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है। तो पहले तो अब ये बातें आ गई कि अब आगे क्या, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का परेशानी जायज़ है, चिंतित होना जायज़ है। तो खैर ये अलग मैटर है और इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि इसका कट ऑफ पर तो अब प्रभाव पड़ना है। जहाँ तक जो पहले से एक संभावित कट ऑफ का जो भी अनुमान लगा रहे थे, अब कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स वहाँ पर कमी और आ सकती है। 1 से 2 मार्क्स कट ऑफ जो आपने बताया था उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। निश्चित रूप से अब कम हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे एवरेज 60-70% मार्क्स घटा ही है, कम ही स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ा है। तो कट ऑफ पर फाइनली प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। अब जहाँ तक आप चर्चा किए रिजल्ट का, तो एक संभावित था कि 16 तारीख तक रिजल्ट दे सकता है। तो 16 तारीख को रिजल्ट ना दे करके ये आपका आंसर की दोबारा से सुधार करके जारी किया गया। तो एक चीज आंसर की से अब संतुष्ट हैं आप या नहीं संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। और इसमें दूसरी बात ये देखना है कि चूंकि अब ये मामला खिसक करके चला गया 1 to 5 का 20 तारीख को। 20 तारीख को तो एक विवाद का सेंटर वहीं पर है कि अगर रिजल्ट में देरी भी होगी तो 1 to 5 का देरी हो सकता है। और एक बात और आप गौर कर सकते हैं कि चेयरमैन सर कई बार इस बात की चर्चा की है कि स्टेप बाय स्टेप हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। यानी पहले 11-12 का रिजल्ट दे सकते हैं, उसके बाद 9-10 का रिजल्ट दे सकते हैं, और लास्ट में हम 1 to 5 का रिजल्ट दे सकते हैं, डिवाइड करके रिजल्ट। हाँ, डिवाइड करके। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं शिक्षा विभाग जिस तरीके से एक्टिव है, वो लगातार अपने डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में भी लगातार इस बात को अपने अधिकारियों को बता रही है या कह रही है कि छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो और आप प्रशिक्षण के लिए कभी भी तैयार रह सकते हैं या प्रशिक्षण कभी भी कराया जा सकता है। तो ये भी इस बात का द्योतक है कि मैं भी आजकल में आपका कभी भी 22 तारीख से पहले भी या आज के बाद भी कभी भी 11-12 का पहले रिजल्ट जारी हो सकता है, 9-10 का रिजल्ट जारी उसके बाद हो सकता है। एक साथ नहीं हो सकता है 9-10 11-12 का? मेरे ख्याल से अब संभावना थोड़ा कम दिख रहा है। 11-12 का पहले जारी कर सकती है, उसके बाद 9-10 का, और 20 तारीख के मामले को ध्यान में रख करके जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश होगा उसके बाद फिर 1 to 5 का रिजल्ट। शिक्षक अभ्यर्थी उदास हैं तो कुछ बहुत नाराज हैं कि अब कितना समय लीजिएगा अतुल जी? स्वाभाविक है ना कि जिस तरीके से दावे प्रति दावे लगातार किए जा रहे थे, तो उसमें वेरिएशन लगातार हो रहा है। तो इसलिए करके जब से ये वैकेंसी
निकली है तभी से लगातार डेली पेपर में आप नई बात सुनेंगे, नई बात देखेंगे, नई नई चीजें हमेशा। आज आपने भी नई चीज बता दी लोगों को कि 11-12 का जो रिजल्ट है वो पहले दिया जाएगा। हाँ, ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि चेयरमैन सर खुद कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं इन बातों को लेकर के। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसके हिसाब से यही चीज फिट बैठ रहा है अधिक से अधिक। जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं वो अब भी कमेंट करेंगे और अब भी यही पूछेंगे, नवीन सर कब? क्वेश्चन मार्क। नहीं, वही बात है। तो हम बोले कि 11-12 का रिजल्ट आपका कभी भी दिया जा सकता है, आज दे, कल दे, परसों दे, कभी भी दिया जा सकता है। जैसे रात में आंसर की जारी कर दिया जाता है वैसे रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। एक तो पहले से अनुमानित था रिजल्ट का ही, लेकिन आंसर की सुधार करके जारी किया गया और ये जरूरी भी था क्योंकि कुछ क्वेश्चन में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी चेयरमैन बच्चों के इस प्रश्न चिन्ह को सॉर्ट करने का प्रयास किए, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी कहीं भी भनक लग रही है कि इस चीज़ को लेकर के मन में शंकाएं हैं तो उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में ये आपका आंसर की भी वाली बात भी थी। तो अब देख लीजिए आज कल परसों कब तक रिजल्ट देती है। देखिए आज कल परसों नवीन सर ने फिर बोला है, 16 तारीख बोले थे तो आपको भी मालूम होगा कि आंसर की जारी किया गया। अब फिर से कह रहे हैं आज कल परसों में, पहले 11-12, 9-10 और एक साथ भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं बोले। और इनका कहना है कि अतुल प्रसाद ने ही कहा था कि डिवाइड करके हम दे सकते, पहले 11-12 देंगे फिर 9-10 देंगे। और मसला जहां फंसा हुआ है वो आप भी जान रहे हैं, 1 to 5 वाला मामला। तो फिर से नवीन सर ने बताया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कट ऑफ कम जाएगा, वो भी बता दिया है। और रिजल्ट पे बड़ी बात बोले हैं, डिवाइड करके मिलने वाला है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।